जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टी से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सब क्वेश्चन बारीकी से याद हो जाए। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी लेटेराइट, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काली। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए जलोढ़। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? ऑप्शन ए स्वस्थानो उपचयन द्वारा, ऑप्शन बी अपरदन द्वारा, ऑप्शन सी तलावाचन से, ऑप्शन डी तलोचन से। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी अपरदन द्वारा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रेगूर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी बागर, ऑप्शन डी कल्लर। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए रेगूर मिट्टी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यून जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रेगूर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी बागर, ऑप्शन डी कल्लर। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी खादर के नाम से। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए लेटेराइट में, ऑप्शन बी काली में, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी लाल। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी झारखंड में। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ऊसर मिट्टी, ऑप्शन बी मिश्रित लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी काली मिट्टी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन ए अति चराई द्वारा, ऑप्शन बी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन सी वन रोपण द्वारा, ऑप्शन डी पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अति चराई द्वारा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लेटेराइट मृदा, ऑप्शन डी लाल मृदा। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी लेटेराइट मृदा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? ऑप्शन ए वन मृदा, ऑप्शन बी खारी मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी लाल और पीला मृदा। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी लाल और पीली मृदा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रेगूर मिट्टी, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी बागर, ऑप्शन डी खादर। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 24%, ऑप्शन डी 29%। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 20%। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बागर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी कल्लर, ऑप्शन डी रेगुर। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए बागर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरता की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेगुर मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी मूंगफली। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी गन्ना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ऑप्शन ए पीट, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लेटेराइट, ऑप्शन डी लाल। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी लेटेराइट। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन डी मखरली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। चलिए आज का क्लास इतना ही था और आज का क्वेश्चन इतना ही था। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।